नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। फरीदकोट में तिरंगा नहीं फहराएंगे सीएम मान, गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस की बड़ी चूक। समागम वाली जगह लगे मिले खालिस्तानी झंडे, फरीदकोट की जगह पटियाला में तिरंगा फहराएंगे सीएम। फरीदकोट में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आई है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम के अलावा रेलवे स्टेशन के आसपास सिख फॉर जस्टिस की तरफ से खालिस्तान के नारे लिखे गए और खालिस्तान झंडा भी लगाया गया। नेहरू स्टेडियम में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से झंडा फहराया जाना था, जिसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध का दावा किया था। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान फरीदकोट की जगह पटियाला में तिरंगा लहराएंगे। तो फरीदकोट में तिरंगा नहीं फहराएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और इससे गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस की एक बड़ी चूक माना जा रहा है, चूंकि खालिस्तान के झंडे यहां पर लगे हुए हैं। ऐसे में अब इस कार्यक्रम में तब्दीली आई है, कार्यक्रम को बदल दिया गया है। फरीदकोट में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा। SFJ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ SFJ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਰੰਤ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੈਨਿਊ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਵੈਨਿਊ ਅੰਦਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 24/7 ਗਾਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं गीतांशु सेजवार। गीतांशु, क्या कुछ जानकारी? बड़ी चूक इसे माना जा रहा है गणतंत्र दिवस से पहले, जहां एक तरफ तमाम तैयारियां पुलिस द्वारा की जाती हैं सिक्योरिटी को लेकर, वहां इसे बड़ी चूक कहा जाएगा। मोनिका, तमाम जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं और पुलिस जो है, कोई भी बड़ी इस तरीके की जो है घटना होती है तो उससे पहले वह सतर्क जरूर हो जाती है। 26 जनवरी का मामला है, हर बार की तरह जो है सिक्योरिटी को लेकर कहीं भी चूक ना होना, इसको लेकर सतर्कता जो है पुलिस हर जगह बरतती है। लगभग 30 से 35 नाके जो है पूरे शहर भर में लगाए जाते हैं पुलिस के द्वारा। सुरक्षा एजेंसियां जो है बॉर्डर एरिया होने के कारण जो है चाक चौबंद जो है अपनी नजर बनाए रखे होती है, मगर कहीं ना कहीं दोनों की जो है सुरक्षा एजेंसी और पंजाब पुलिस की एक बड़ी चूक मानी जा रही है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि 26 जनवरी का जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन होना है और हर बार की तरह यहाँ पर जो है इस बार मुख्यमंत्री पंजाब जो है इस बार पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो उसको लेकर सुरक्षा के जो जायजे हैं वह कई तरीके से जो है देखे जा सकते हैं। मगर इसका जो चूक होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पंजाब पुलिस पर, क्योंकि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने, वहां पर पोस्टर लगने, वहां पर पेंट से लगने और उनके झंडे लगने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से पंजाब पुलिस जो है काम कर रही है। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री का वहां आना और उससे पहले लगभग 4 दिन पहले ये हालात होना और तमाम सुरक्षा एजेंसियों का फेल होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल। पंजाब पुलिस क्या सफाई दे रही है अपने पक्ष में? क्या रीजन बताए जा रहे हैं? कैसे खालिस्तानी झंडे यहाँ पर लग गए हैं, जहां पर 26 जनवरी में देखिए ज्यादा वक्त तो बाकी नहीं है। अब ऐसे में अगर वहां पर एकाएक झंडे लगे हुए हैं और पुलिस को इस बाबत सूचना नहीं है कि किसने ये लगा दिए हैं, तो क्या सफाई उनकी तरफ से दी जा रही है? देखिए, पिछले तरीके से देखा गया इस तरीके के मामले पहले कोई जो है कोई फंक्शन करने से पहले के मामले काफी बार आते हैं। इस बार अगर देखने को मिला है कि जो पुलिस का बयान है, सबसे बड़ा है पुलिस अपने बयानों से कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। उसका बयान था कि जो है 26 जनवरी का जहाँ परेड होती है और जहाँ पर झंडा फहराने जा रहे हैं, वेन्यू पे वो चीजें नहीं हुई है, वेन्यू से थोड़ी दूरी पर हुआ है। इसको लेकर काफी पुलिस जो है अपने बयानों में दर्शाता है कि पुलिस से बड़ी चूक मामले में कोई अधिकारी जो
फिलहाल तैयार जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री का जो ये फरीदकोट से पटियाला शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ पर कायम। चलिए गीतांशु, तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और बात हम कर लेते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की। तो देखिए अनोखे अंदाज में दिखे हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। कचहरी घूमने निकल पड़े सीएम सुक्खू, मूंगफली खरीदी, फिर चौक में चाय पी। सोशल मीडिया पर जमकर लोग सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उनका ये अंदाज। खबर हिमाचल के धर्मशाला से यहाँ पर बता रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास पर हैं। इस दौरान जब वो एक मीटिंग से फ्री हुए तो धर्मशाला की कचहरी में घूमने निकल पड़े। उन्होंने रेडी से 50 रुपए की मूंगफली खरीदी, दुकानदार से बातचीत की। कचहरी चौक पर सीएम ने चाय की चुस्कियां ली। एक बार फिर आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के कचहरी चौक के पास ढांगू स्वीट शॉप पर चाय की चुस्कियां ली हैं। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने दूध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी। गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस बार भी हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर दिखाई जाएगी। हरियाणा की झांकी दिखाई जाएगी गणतंत्र दिवस के मौके पर। उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है, हमारे लिए जनसंपर्क और सूचना विभाग की ओर से तैयार की गई इस झांकी का जो विषय है वो है समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। को कर्तव्य पथ पर गणतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा की प्रदर्शनी झांकी प्रदर्शित होगी, वो की जाएगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा झांकी की थीम वो समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास है, वो तैयार किया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, जो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक का इस झांकी के जरिए कर्तव्य पथ पर वो प्रदर्शित होगी, दिखेगी। भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान से लेकर आधुनिकता के साथ बढ़ता हरियाणा और हमारे खिलाड़ियों के साथ इस झांकी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ये चलेगी, बताते हुए कि अब की बार भी 26 जनवरी को। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के मुनक गांव में बनाए गए रेस्ट हाउस में मुनक और सालवन गांव के लोगों से मुलाकात की और गांव के विकास कामों पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सिंचाई विभाग के ऐतिहासिक रेस्ट हाउस के सालों पुराने गेस्ट रजिस्टर में टिप्पणी दर्ज की अपनी। अमृतपाल सिंह ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, संसद सत्र में शामिल होने की मांगी इजाजत। रिपब्लिक डे कार्यक्रम में होना चाहते हैं शामिल। एनएसए के तहत असम जेल में बंद है अमृतपाल। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत असम की जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर केंद्र को निर्देश देने की मांग की है और आने वाली संसद सत्र और गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की इजाजत मांगी है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है। 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जिसके बाद 2 भागों में चर्चा और विचार विमर्श होगा। 4 अप्रैल को इसका समापन हो जाएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव की वोटर लिस्ट में खामियों का मामला गुरुद्वारा चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीसी के सदस्य आयोग से मिले हैं। उन्होंने आयोग को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सूची में कई खामियां बताई हैं। एक तो वोटर लिस्ट में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके नाम में सिंह या कौर नहीं है। उन्होंने मांग की है कि वोटर लिस्ट में आपत्ति देने का जो वक्त है वो बढ़ाया जाए।
देखिए अकाली दल प्रतिनिधि मंडल जो है गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है, चुनाव आयोग से मुलाकात की है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात कही है और कहा है कि देखिए बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनके नाम में सिंह और कौर नहीं लगा, ऐसे में जांच होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। हरियाणा के 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने पर अध्ययन किया जा रहा है, जिसके जरिए पता चल पाएगा कि कोई भी गाड़ी सड़क पर चलने के लायक है या नहीं। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज को बेहतर बनाने के लिए पूरे हरियाणा की बसों का सर्वे भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन डीजल पेट्रोल अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। इस धरती को प्रदूषण से बचाने पर हमारा भी जोर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक बसेस पर पूरा जोर रहेगा। हरियाणा के 5 शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं चलाने की तैयारी की जा रही है। ये बसें लोकल सेवाएं देंगी, इसे लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि बसें सिटी रूट पर चलेंगी। अभी 4 शहरों में ये सेवा जारी है। बसें सभी रोडवेज डिपो पर पहुंच गई हैं, जिनका जल्द ट्रायल किया जाएगा और 26 जनवरी को इन्हें जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये बसें 50 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी। नहीं, अभी देखो ऐसा है, ये जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस है ये सिर्फ सिटी बस सर्विस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कुछ शहरों में पहले की हायर की हुई हैं और अब आगे क्या होता है उस पर विचार हुआ। हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रदेश स्तरीय आयोजन फरीदाबाद में होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहां ध्वजारोहण करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी इस बार रिवाड़ी में तिरंगा फहराएंगे। इस बार एट होम का आयोजन फरीदाबाद में होगा। सरकार ने बीजेपी के सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के अलावा बोर्ड निगमों के चेयरमैन की भी ड्यूटी लगा दी है। बिलासपुर के भगेड़ स्थित अपराजिता बाल आश्रम के बच्चे, जिन्हें सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है, राष्ट्रीय भ्रमण पर रवाना हुए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रथम चरण में इन बच्चों को भ्रमण के लिए अमृतसर, बाघा बॉर्डर और साइंस सिटी में भेजा जा रहा है। इन बच्चों के ठहरने और खानपान की पूरी व्यवस्था हिमाचल सरकार ने की है। खबर करनाल से बता रहे हैं, जहां पर करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अजय और होशियार सिंह नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों गीता कॉलोनी में हुई डकैती की घटना में जो आरोपी थे, गिरफ्तार बदमाश उन्हीं में से हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 4 बदमाशों की तलाश की जा रही। ये इसी मंथ के 6 और 7 की रात्रि को यहाँ गीता कॉलोनी के में एक आवास के अंदर कुछ लोगों ने घुसकर डकैती को अंजाम दिया था। तो इसी रेफरेंस में एक एफआईआर नंबर 17 है 17 जो रेलिवेंट सेक्शन के अंदर थाना शहर में दर्ज की गई थी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी जिम्मेवारी गृह विधन स्टाफ को दी गई थी। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करते हुए 17 तारीख को इसमें 2 मुख्य आरोपी जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, एक होशियार है और एक अजय है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनको 5 दिन के रिमांड पे लिया गया था माननीय कोर्ट से। तो ड्यूरिंग रिमांड इनसे आधा किलो चांदी, 1 सोने की चैन और नकदी भी बरामद हुई है और अब इनका रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद इनको माननीय न्यायालय में जुडिशियल कस्टडी के लिए पेश किया जाएगा। इनमें अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो अजय नामक एक व्यक्ति है, उसके खिलाफ देहरादून में भी, यूपी में, उत्तराखंड में एक चोरी की एफआईआर पहले दर्ज है। जो दूसरा आरोपी है उसका रिकॉर्ड अभी हम खंगाल रहे हैं और इसके अलावा जो अन्य लोग इस वारदात में संलिप्त थे, 4 लोग और थे, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की जो टीमें हैं दबिश लगातार दे रही हैं। जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। ये 6 लोग थे जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, ये मुख्य आरोपी हैं। जो बाकी 4 लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से अगर मैं बात करूं, जो होशियार है वो लव कुश कॉलोनी हांसी रोड का है और जो अजय है वो डेहा बस्ती का रहने वाला है, 2 लोकल करनाल के हैं। बाकी अन्य लोग हैं इनको भी जल्द हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया। पहले भी इनके ऊपर मुकदमे? यस, जैसे मैं बता चुका हूँ, एक व्यक्ति है उसके ऊपर अपना चोरी का मुकदमा देहरादून उत्तराखंड में दर्ज है।
गुरुग्राम में 35 साल के युवक की मौत का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप और किसी पर नहीं बल्कि पत्नी और पत्नी के परिजनों पर लगा है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने हत्या की धाराओं में तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। इसमें कल दिनांक 21 जनवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था कि उसका लड़का जो अशोक विहार फेज 2 में एक मकान में रहता है अपने परिवार के सहित, तो वो फोन नहीं उठा रहा है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस स्पॉट पर पहुंची तथा इसी के दौरान जो फोन करने वाले व्यक्ति था उसका भी एक रिश्तेदार स्पॉट पर पहुंच गया था। तो गुरुग्राम पुलिस द्वारा और साथ में जो व्यक्ति था उसके द्वारा जाकर के देखा गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके गले में कुछ कपड़ा भी बंधा हुआ था। तो सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया है और जो भी मौका से साक्ष्य थे वो एकत्रित किए गए हैं। मृतक है जो उसका पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया जा चुका है और जो मृतक व्यक्ति है उसके पिता की लिखित शिकायत पर मृतक है उसकी पत्नी तथा उसके परिवारजनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसमें कल दिनांक 21 जनवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था कि उसका लड़का जो चंडीगढ़ से प्रयागराज के लिए सीटीयू की बस सेवा शुरू हो गई है। लगातार श्रद्धालुओं की ये अपील ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से चल रही थी, जिसको देखते हुए चंडीगढ़ से प्रयागराज के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। रोजाना चंडीगढ़ से दिन में 12 बजे ये बस चलेगी और सुबह 7 बजे प्रयागराज पहुंच जाएगी, जिसे चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट दीपरवाल लाकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और पहली बस के श्रद्धालु आप हैं। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का लग रहा है महसूस? बहुत खुशी महसूस हो रही है जी। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज जा रहे हैं जी। जिस तरह से हवाई जहाज और ट्रेनें वो सब फुल चल रही है जी। गाड़ी की बहुत बढ़िया सुविधा मिल गई जी। आज सीटीयू जी ने जो बस चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। सीटीयू की सर्विस तो वैसे ही बहुत अच्छी है। हाँ जी, ये सबके लिए फायदा है इसके। देखो, ये सीटीयू की तरफ से, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से महाकुंभ में स्नान करने के जो इच्छुक श्रद्धालु थे उनके लिए तोहफा है। और ये 40 दिन का ट्रायल है हमारी बस का, लेकिन जिस हिसाब से पहले दिन रिस्पॉन्स मिला लगता है कि ये बस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी देर बाद है जो महाकुंभ का स्नान हो रहा है वहाँ गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद नामक स्थान के ऊपर। तो जैसे जैसे लोगों को भी खबर बढ़ेगी और सवारी भी बढ़ेगी और अच्छा प्रयास है। सीटीयू पहले भी ऐसे प्रयास किए हैं, अयोध्या को बस चलाई है, सालासर धाम को चलाई है, खाटू श्याम जी को चलाई है, अमृतसर तलवंडी साबो। इसी प्रकार ये भी एक अच्छा प्रयास है सीटीयू का। हम सराहना करते हैं प्रशासन के स्तर में। गणतंत्र दिवस को लेकर जहां पूरे देश भर में हाई अलर्ट है, वहीं पंजाब और राजस्थान के साथ सटे सिरसा में भी रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर है दिखाई दे रही है। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने दावा किया है कि 26 जनवरी को लेकर रेलवे पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए जीआरपी स्टाफ, आरपी स्टाफ के साथ संयुक्त चेकिंग करके दिन व रात को आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। साथ साथ को स्टेशन को लोक शिकार उपलब्ध है, जो लोक शिकार की सहायता दी जा रही है। किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं जो यात्री यहाँ आ रहे हैं? यात्रियों को कोई भी लावारिश वस्तु बारे सतर्क किया जा रहा है, जो कि आपको पता है आजकल के हालात को देखते हुए 26 जनवरी पर कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसलिए सभी मुलाजमान को हिदायत है कि सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करें और शिविर पार्चात में मुलाजम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एसपी साहब श्री सुमित कुमार एसपी रेलवे के सख्त आदेश है और जिला पुलिस कप्तान विक्रांत भूषण के भी एसपी के साथ के आदेश है कि सभी आने। हरियाणा में यमुनानगर के गांव जटलाना में युवकों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने भयानक रूप ले लिया है, जिसमें एक महिला की जान चली गई है। गांव में एक महिला के बेटे की कुछ युवकों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी महिला के घर पहुंचे और हमला बोल दिया। युवकों की ओर से पिटाई किए जाने से महिला की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जी यहाँ पे वो लड़का बाहर ही खड़ा था जी। हमने जैसे ही देखा वो क्या बात हुई इतना पूछते रहे जी हम, इतना में अपना इसका मार मोर के जी चले गए। आज से ही मारे जी। कितने लोग थे? बस कई लड़के थे जी। कहाँ के रहने वाले? माजरी से थे जी, जठाने के। नाम वगैरह पता है? नहीं सर। तो झगड़ा किस वजह से हुआ? देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो हमारी ईआरवी के पास फ़ोन आया था वो ये आया था कि किसी ने
5-6 लोगों ने घर पे हमला करके और किसी सुमन नाम की लेडी की हत्या कर दी है। तो ERV मौके पे पहुंची तो वो अपनी सांसें पूरी कर चुकी थी। तो उसके बाद जब IO हमारे आए हैं, उन्होंने मौका देखा है और पूछताछ प्रारंभ की है, तो पता लगा है कि जो मृतिका है उसका जो लड़का है साहिल और उसका एक दोस्त मोइन, जो कि बिग विग यहाँ प्लाईवुड कंपनी में काम करते हैं, वो सवेरे अपने निजी काम से किसी डायरी पे गए थे दूध लेने या फैक्ट्री के काम से। तो वहाँ माजदी के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, पीछे से कुछ लड़के थे, और वहाँ उनकी मार पिटाई होने के बाद जब ये साहिल और मोइन अपने घर आ गए हैं वापस, तो फिर जो ये माजरी वाले लड़के हैं ये वापस आए हैं, जिनमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी और एक सचिन नाम का लड़का भी था। आके उन्होंने उनके घर पे उनके साथ मारपीट की है और उस मारपीट में जो लेडी सुमन है वो जो है, हम यहाँ खड़े थे जी डायरी पर कंपनी में जाने के लिए, तो उन्हें वहाँ से डैडी का वेट कर रहा था। मैं बाइक लेकर हर मुन्ने छोड़ने जा रहे थे मेरी बहन जी स्कूल में, तो डैडी छोड़ने जावा थे तो उनका रहा जी उनका टक्कर मारी थी मेरी मोटरसाइकिल में, तो जी उसने मेरा मारे जी वहाँ से। तो सचिन ने जी उसने मेरा मारे वहाँ से, और छोकरे आ गए जी स्कूल में जो से आने जाने वाले बच्चे थे, तो उन्हें भी मेरा मारे जी। 8-10 जने थे जी, मैं बचाने के लिए इंगा उंगा भाग गया जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।